जैसे कि अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, निम्न चीज़ें आपको कुछ पढ़ाई गई थी और इन चीज़ों के माध्यम से, इन पॉइंट्स के माध्यम से अपन आपको कुछ नई जानकारी प्रदान करने के लिए बोल के गए थे। तो आओ अब अपन आज देख लेते हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस का मीन क्या होता है? वैसे पास्ट टेंस का मीन होता है भूतकाल। भूतकाल का मतलब जो कार्य पहले ही हो चुका, अर्थात कार्य बीत गया, उसे कहते हैं भूतकाल। तो आओ भूतकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और देखते हैं कि भूतकाल से संबंधित आने वाले क्वेश्चनों का आंसर किस प्रकार से देना है। ध्यान रहे भूतकाल के अंदर आपको शॉर्टली कुछ चीज़ें समझ में आने में थोड़ा हार्डली होगा, इसलिए थोड़ा सा इसमें कंसंट्रेशन पावर को थोड़ा ज़्यादा रखें। देखिएगा, अपन पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनेट। पास्ट इंडेफिनेट टेंस मीन क्या है? अनिश्चित भूतकाल। तो इस टेंस के अंदर भी अपने को लास्ट वीडियोज में आपको कुछ जानकारी मैंने ये भी दी है कि विदाउट एडवर्ब के किसी भी टेंस की पहचान नहीं की जा सकती। तो आपको इस बात का भी पता चल गया होगा कि सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट में भी अपने को कुछ एडवर्ब्स चाहिए, क्योंकि एडवर्ब्स होंगी तभी तो अपन आंसर दे पाएंगे। तो आओ इस टेंस में भी अपन एडवर्ब्स का प्रयोग करते हैं कि कौन कौन सी एडवर्ब इस टेंस में उपयोग में ली गई है। तो ध्यान दें, मैं एडवर्ब से लिख रहा हूँ लास्ट। लास्ट के आगे ध्यान दें आप, डे, मंथ, वीक, ईयर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। डेट, डेट के आगे भी आप डे, मंथ, वीक वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। यस्टरडे, दी प्रीवियस डे, इसके आगे भी आप डे, मंथ, वीक वगैरह लगा सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, लॉन्ग लॉन्ग अगो, वन से, वन, और वन के आगे भी आप डे, मंथ, वीक वगैरह लगा सकते हैं। बिफोर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, चाइल्डहुड, यंग, यूथ, इन स्कूल या कॉलेज टाइम, इन स्कूल या कॉलेज टाइम, या इन प्लस, यानी कि एंशियंट ईयर्स, कोई भी पुरानी सन, जैसे कि 1998, 1995, 1789, इस प्रकार से कोई सी भी लग सकती है। जो वर्तमान में चल रही है उससे पीछे की होगी, आगे की भी नहीं होगी, और वर्तमान में चल रही है वो भी नहीं, पीछे की सन का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। तो जो एडवर्ब्स आपको दिख रही हैं, ये एडवर्ब यदि किसी सेंटेंस में आए तो अपने पास में वह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट को दर्शाएगा। अपन भरें क्या? तो इसमें है, सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। क्या है? डिड।
और इसका प्रयोग, तो आगे लिख रहे हैं नॉट यूज इन एफिर्मेटिव। मीन है इसका सकारात्मक वाक्य में डिड का प्रयोग नहीं होता है। किसमें प्रयोग नहीं होता है डिड का? सकारात्मक वाक्य में। यदि अपने पास में वाक्य ही सकारात्मक का हो तो क्या अपन वहां पर डिड लगा देंगे? कदापि नहीं, लग ही नहीं सकता। तो फिर प्रश्न स्टूडेंट्स का ये भी है कि हम वहाँ पर लगाएं तो क्या लगाएं? तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, वहाँ पर हमें यूज करना है यदि सेंटेंस एफिर्मेटिव हो, मीन है सकारात्मक। यदि सेंटेंस एफिर्मेटिव हो तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, किंतु वाक्य निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो, वाक्य निगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो, प्रथम रिक्त स्थान में डिड एवं द्वितीय में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लिखा? एक बार आप इसे समझें, बिना समझे कभी भी कोई भी क्वेश्चन का आंसर न दें। देखो ये एडवर्ब होगी जिससे हम पहचान करेंगे कि वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का है। इसमें भी आपको देखना होगा कि यदि सेंटेंस अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक हो तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। किंतु वाक्य नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हो तो, यानी कि वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक या WH हो तो वहाँ प्रथम रिक्त स्थान में डिड का प्रयोग होगा और द्वितीय रिक्त स्थान में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ये हमें भरना है। आओ हम उदाहरण देख के समझते हैं। यूं ब्लैंक UNDERSTAND अंडरस्टैंड माई प्लान प्रीवियस नाइट। आप क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आप ये देखें कि एडवर्ब क्या है। तो एडवर्ब है अपने पास में प्रीवियस नाइट, एडवर्ब अपने पास में है प्रीवियस नाइट। इससे हमें पता चल रहा है कि वाक्य अपने पास में पास्ट इंडेफिनेट का है। यदि वाक्य पास्ट इंडेफिनेट का है तो हमारे पास वाक्य कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक संपूर्ण वाक्य को हम देखते हैं तो यह वाक्य अपने पास एफिर्मेटिव है, क्योंकि वाक्य में न तो नोट का यूज हुआ है और न ही वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो वाक्य एफिर्मेटिव है और एफिर्मेटिव सेंटेंस हो तो केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कोष्टक में दिया गया अंडरस्टैंड और इसकी सेकंड फॉर्म होती है अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो अपने पास में आंसर आया अंडरस्टूड। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने देखा कि यदि सेंटेंस अपने पास में पास्ट का हो तो पास्ट का ही आंसर भरा जाता है, न कि अदर सेंटेंस का। और यह भी आपने देखा कि इनमें से एडवर्ब मिलने पर ही अपन सेंटेंस में कुछ आंसर भरते हैं, जैसे कि हमें जानकारी दी गई है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। माई मदर
गो टू मार्केट, गो टू मार्केट यस्टरडे। आप देखें इसमें भी अपने को एक एडवर्ब दी गई है और वह एडवर्ब अपने को दी गई है यस्टरडे। क्या दी गई है? यस्टरडे। और यस्टरडे से हमें पता चलता है कि सेंटेंस अपने पास में कौन सा है, कौन सा सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट के आधार पर अपने सेंटेंस कौन सा है? वैसे देखा जाए तो एफिर्मेटिव। कौन सा है? एफिर्मेटिव। और यदि एफिर्मेटिव सेंटेंस अपने को दिया गया हो तो अपन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? सेकंड। जैसे कि आपको विदित है गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो यहाँ पर आंसर आएगा वेंट। ये तो है एफिर्मेटिव सेंटेंस। यदि सेंटेंस निगेटिव या इंटरोगेटिव दे तो कैसे भरेंगे? तो ध्यान दें, माया ब्लैंक नॉट ब्लैंक कम हियर डेट डे। आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि अपने पास में डेट डे जो शब्द है, इससे पूर्ण रूप से हमें यह जानकारी मिलती है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का ही है, क्योंकि डेट डे अपने पास में है। तो अपने पास में सेंटेंस कौन सा है? निगेटिव। इसकी जानकारी हमें मिलती है नोट से। किससे मिलती है? नोट से। तो अपने पास में सेंटेंस पास्ट इंडेफिनेट का नेगेटिव हो गया, तो फर्स्ट लेट यानी ब्लैंक में तो क्या लिखा था? प्रथम रिक्त स्थान में डिड का प्रयोग एवं द्वितीय रिक्त स्थान में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो प्रथम रिक्त स्थान में डिड का प्रयोग होगा और डिड इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो एक ही है, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, इसमें एक ही लगेगी। और दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो हमेशा कोष्टक में दिया गया होता है। तो अपने पास में आंसर आया डिड नॉट कम। आंसर क्या आया? डिड नॉट कम। आंसर डिड नॉट कम आने का मुख्य रीजन है नोट आना वाक्य में, क्योंकि वाक्य को नेगेटिव भाव में दर्शा दिया गया है। सेंटेंस देखते हैं नेक्स्ट। ब्लैंक यू ब्लैंक CATCH कैच इन ए नेट वन डे। और ये अंत में क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले हमें जानकारी मिली है वन डे से। वन डे हमें जानकारी प्रदान करता है कि अपने पास जो सेंटेंस है वह अपने पास में है पास्ट इंडेफिनेट का। सेंटेंस कौन सा है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस अपने पास में है, तो फर्स्ट लेटर में यानी फर्स्ट ब्लैंक में अपन भरेंगे, फर्स्ट ब्लैंक में डिड। तो फर्स्ट ब्लैंक में अपने पास में आ गया डिड और दूसरे में अपने पास में आया कैच CATCH। तो इस प्रकार से अपन इस टेंस से संबंधित कोई सी भी जानकारी हमें मिले तो अपन उसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग तो करेंगे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में। और यदि सेंटेंस अपने पास में एफिर्मेटिव हो तो वहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। ये तो था अपना सामान्य सेंटेंस। अब देखेंगे अपन इसी सेंटेंस के कुछ रूल्स, जिन रूल्स के माध्यम से हमें पढ़ना है। तो देखें नेक्स्ट रूल में आपको पढ़ाने जा रहा हूं इस टेंस का, वह है डेट का नियम। कौन सा है? डेट का नियम एंड रूल ऑफ डेट। तो इस रूल्स में अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं तो वह आपको जानकारी में दे रहा हूं। देखें, ये माना कि अपने पास में डेट है, ध्यान देना यहां पर विशिष्ट तरीके से। ये माना कि अपने पास में डेट है, डेट से पहले यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई हो। क्या बताया मैंने? डेट का नियम। डेट के नियम में क्या लिखा है कि डेट अपने पास में है, डेट से पहले यदि वाक्य में पहले से ही वर्ब की कौन सी फॉर्म दी गई हो? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म बेटा? शाबाश, सेकंड फॉर्म। तो यदि सेकंड फॉर्म अपने को दी गई हो तो इसके पश्चात हम दो भागों में सेंटेंस को भरते हैं।
पहला है पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसमें अपन भरेंगे वाज या वर। क्या भरेंगे? वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और दूसरा अपने पास में है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज में हो जाते हैं कि हम यहाँ पर भरें तो इधर वालों में दोनों में से कौन सा भरें, हमारे को कैसे पता चले कि सेंटेंस में कौन सा आया। तो आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यदि सेंटेंस में कार्य जारी होने का भाव प्रकट किया गया हो तो अपन वहाँ पर भरेंगे वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। या फिर कार्य समाप्ति को दर्शा रहा हो तो वहाँ पर अपन भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आओ मैं आपकी कुछ सहायता के लिए कुछ वर्ब्स दे देता हूँ, जो वर्ब्स यदि सेंटेंस में मिले, आपको कोष्ठक में वर्ब मिले तो वह सेंटेंस आपका होगा समाप्ति को दर्शाएगा। तो यदि वो वर्ब नहीं हो तो हमारे सेंटेंस होगा जारी वाला, और ये वाली हो तो हमारे को सेंटेंस भरना है हेड। तो मैं आपको लिख रहा हूं समाप्ति की कुछ क्रियाएं, समाप्ति वाले वर्ब्स। देखें अपने पास में इसमें वर्ब्स हैं लिव, फिनिश, गो, डाई, अराइव, रीच, एस्केप, ईट्स। अपन देख सकते हैं इनमें से कोई सी भी वर्ब अपने को मिले, कोष्ठक में मिले, तो वह अपने को किसको दर्शाएगी? कार्य समाप्ति को। तो हमें भरना है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या भरना है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इनमें से नहीं हो तो हमें भरना होगा वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। इनका मीन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका मतलब होता है छोड़ना। क्या मतलब होता है? छोड़ना। फिनिश यानी समाप्त करना। गो का मतलब होता है जाना। डाई का मतलब होता है मरना। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। रीच का मतलब होता है पहुंचना। और एस्केप मतलब होता है भागने में सफल होना। तो जो अपने पास में वर्ब्स लिखी गई हैं इनमें से एनी वन वर्ब्स अपने पास में हो तो हम उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और यदि इनमें से नहीं हो तो अपन वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। आओ एग्जाम्पल देखते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दोनों एग्जाम्पल में आपको आसानी से समझा दूंगा मैं। पहला सेंटेंस है I felt that your brother ब्लैंक कोष्टक में दिया ESCAPE एस्केप फ्रॉम प्रिजन। सेकेंड एग्जाम्पल अपने पास में है यो रिकॉग्नाइज्ड दैट हिज मदर ब्लैंक कम हियर दैट डे। अब देखो जो सेंटेंस अपने पास में दिए गए हैं इन सेंटेंस को देखें। अब मैं आपको इनको पूर्ण रूप से समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो आप ध्यान दें। विदाउट अंडरस्टैंड किए हुए किसी भी क्वेश्चन का आंसर मत भरना। दोनों में मैंने जो एक
स्क्वायर मार्क बनाया है वह अपने ने बनाया है डेट के ऊपर। किसके ऊपर बनाया? डेट के ऊपर। जो डेट आपको दर्शाया गया है इस डेट से पूर्व हमें देखना है, इससे पूर्व हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलनी चाहिए। तो आपको विदित है कि ये फेल्ट और ये रिकॉग्नाइज्ड दोनों ही वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। यदि ऐसा नियम हमें मिल रहा हो तो इसके पश्चात कार्य जारी और समाप्त देखना है। तो आप देख सकते हैं एस्केप जो आप वर्ब में देख रहे हैं कोष्ठक में, यह समाप्ति को दर्शाती है। किसको दर्शा रही है? समाप्ति को। तो आप ही बताएं, यदि कार्य समाप्ति वाला दर्शाया गया हो तो कोष्ठक में दी गई क्रिया के अंदर अपन वाज या वर्ब भरेंगे या हेड? बताओ। शाबाश, आपने बताया कि इस सेंटेंस में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, तो बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर अपन भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इसमें कार्य समाप्ति को दर्शाया गया। मीन क्या है? ऐसे कैसे भरे, जिसका मीन भी तो निकाल लें कि आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया कि योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, एस्केप यानी भागने में सफल हो गया, फ्रॉम प्रिजन यानी कि जेल से, जेल से भागने में सफल हो गया। कहने का भागने में सफल हो गया मीन है कि जेल से भाग चुका। तो कार्य समाप्त हुआ, तो यहाँ पर आया हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ESCAPED, एस्केप्ड। तो आंसर आया अपने पास हेड एस्केप्ड। नेक्स्ट को देखते हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस में अपने पास में जारी वाली है, समाप्ति वाली क्रियाओं में से नहीं है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। हिंदी अर्थ क्या निकल रहा है इसका? यू रिकॉग्नाइज्ड दैट, जैसे कि तुमने, रिकॉग्नाइज्ड यानी जाना कि, हिज मदर या तुम जानते थे कि उसकी माँ यहाँ उस दिन, तो ये आ चुकी थी या आ रही थी। तो इस बात से पता चलता है कार्य समाप्ति को नहीं जारी को दर्शा रहा है। जारी को दर्शा रहा है तो मदर, हिज मदर सिंगुलर है, तो अपन क्या भरेंगे सिंगुलर में? वॉज, क्योंकि जिसके साथ एस और एस लगा होता है वह हमेशा एक वचन यानी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमने भरा वॉज प्लस कम के साथ में ING लगा रहे हैं, जिसमें से हम ई को हटा देंगे तो ये हो गया कमिंग। तो आंसर हुआ अपने पास में वॉज कमिंग। इस प्रकार से अपन डेट का नियम पूर्ण करे लेते हैं। ये था अपना डेट का नियम। नेक्स्ट रूल्स अपन देखते हैं अगला अनटिल का। तो इसमें है UNTIL, अनटिल का रूल या नियम। तो अनटिल के नियम में क्या है उसको देखें एक बार। ये रहा अनटिल, UNTIL, अनटिल। अनटिल के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि वाक्य में दी गई हो, यदि अनटिल के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म वाक्य में दी गई हो। एक बात का ध्यान और रख लें, जरूरी नहीं है सेकंड फॉर्म ही हो, वाक्य नेगेटिव हो तो यहाँ पर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई सी भी यदि वाक्य में दी गई हो तो अपन यहाँ पर वही दो पार्ट्स में आंसर भरेंगे, वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING, और दूसरा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दोनों आंसर अपन देख सकते हैं। इसमें डेट का विपरीत भाव दर्शाया गया है। डेट का कौन सा भाव दर्शाया गया है? विपरीत, अर्थात बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, देख सकते हैं। तो इसमें भी समझें। एग्जाम्पल पहला है मायाज मदर, मायाज मदर, मायाज मदर ब्लैंक कोष्टक में दिया डाई अनटिल माया केम देयर। तो जो सेंटेंस दर्शाया गया है इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने पास में अनटिल दिया गया, जिसका अनटिल का अर्थ क्या होता है? अनटिल का अर्थ होता है जब तक। क्या अर्थ होता है इसका? जब तक। तो इसका अनटिल के पश्चात वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म। तो अपन ये भी देख सकते हैं
कि हमारा रूल्स सेकंड फॉर्म को दर्शा रहा है, तो इसके पहले हमें दोनों में से कोई सी भी एक का यूज लेना है। तो ये कौन सी क्रिया दर्शाई? समाप्ति वाली। कौन सी क्रिया दर्शाई गई है? समाप्ति वाली। और यदि क्रिया समाप्ति वाली हो तो अपन उसमें भर देंगे हैड डाइड। तो डाई की थर्ड फॉर्म होती है DEAD, हैड डेड। तो आंसर का मतलब क्या हुआ? ये मीन है इसका, माया की माँ मर चुकी थी। माया की माँ मर चुकी थी जब तक माया वहां आती। जब तक माया वहां आती माया की माँ मर चुकी थी। ये तो था आपका समाप्ति वाला। अब इसमें जारी वाला भी देख लें। वे ब्लैंक PLUCK पलक फ्लावर से until the gardener saw us। आप देखें सेंटेंस दिया गया, इसमें अपने पास में until का प्रयोग तो है, तो until के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म दर्शाई गई सा। क्या दर्शाई गई? सा। तो ये कह रहा है, इसका मीन क्या निकल रहा है कि हम, प्लक यानी होता है तोड़ना। प्लक का मतलब क्या होता है? तोड़ना। किसे तोड़ रहे हैं? फ्लावर्स यानी फूलों को। किसे तोड़ रहे हैं? फूलों को तोड़ रहे हैं। अंटिल यानी जब तक। यह हम फूलों को तोड़ रहे थे जब तक माली ने हमें देखा। यानी माली ने हमें देखा, उससे पहले हम फूलों को तोड़ रहे थे। तो कार्य जारी है। इसका मतलब हम कार्य लगातार कर रहे थे, फिर हमारे को माली ने देखा तो हम वहां से हमने कार्य को समाप्त कर दिया। लेकिन जब तक माली ने देखा उससे पहले तक कार्य क्या था? जारी। तो इस बात में सेंटेंस में आएगा वी बहुवचन तो आएगा वर, और इसके साथ में कोष्टक में दी गई क्रिया के साथ में ING लगाएंगे तो यहाँ पर होगा पल्किंग। तो अपना आंसर हुआ वी वर पल्किंग फ्लावर्स अंटिल द गार्डनर सा अस। अंटिल द गार्डनर सा अस। तो ये रूल्स अपने पास में जो आया, इस रूल से हमें जानकारी मिली है कि यदि अंटिल और देट यदि वाक्य में मिले तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों में से यदि आपको एक भी नियम याद है तो आप उसका ऑपोजिट कर लें, और ऑपोजिट करेंगे तो दोनों ही नियम आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएंगे। अंटिल और जो डेट है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आओ नेक्स्ट रूल देखते हैं, और नेक्स्ट रूल में आपको बताने जा रहा हूं वह है अपने पास में है बिफोर का। कौन सा नियम है? बिफोर का। आप देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे बिफोर का रूल। तो बिफोर के रूल में क्या है आप देखें। हमारे पास में ये है बिफोर, और बिफोर के पश्चात हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? सेकंड फॉर्म। बिफोर के पश्चात हमेशा कौन सी फॉर्म मिलेगी? सेकंड फॉर्म। अब आपसे एक प्रश्न पूछते हैं कि बिफोर का अर्थ क्या होता है, यानी मीन क्या होता है? तो बिफोर का मीन होता है पहले। बिफोर का मीन क्या होता है? पहले। तो बिफोर से पहले हमेशा कार्य जारी होने पर, यदि कार्य जारी है तो अपन भर देंगे उसमें वाज या वर। कार्य जारी है तो अपन उसमें भर देंगे वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING। और यदि कार्य समाप्त है तो अपन उसमें भर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने क्या समझा इसमें? यदि अपने पास में बिफोर दिया गया हो और बिफोर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म मिल रही हो तो बिफोर से पहले हम या तो वाज या वर भरेंगे कार्य जारी होने पर, और यदि कार्य समाप्त है तो अपन उसमें भरेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं एग्जाम्पल। दी पेशेंट ब्लैंक DIE डाई बिफोर
दी डॉक्टर्स केम। एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि बिफोर वाक्य में दिया गया, तो बिफोर के पश्चात हमें क्या मिलना आवश्यक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। तो अपने पास यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है केम। क्या आई है, केम। जैसे कि आपको बताया गया था सेंटेंस में हमें क्या मिलना आवश्यक है, बिफोर। बिफोर मिला है हमें, और बिफोर के पश्चात क्या होना आवश्यक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म भी अपने पास में यदि दोनों हैं तो हम बिफोर से पहले वाले नियम में देखते हैं कि कार्य जारी होगा तो अपन भर देंगे वाज या वर प्लस आईएनजी, और यदि कार्य समाप्त है तो अपन उसमें भर देंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो सेंटेंस क्या कह रहा है, मरीज, डाई होता है मरना, तो मरीज मर चुका था या मर रहा था। एक बार देख लेते हैं, बिफोर से पहले डॉक्टर्स केम, डॉक्टरों के आने से पहले यानी चिकित्सकों के आने से पहले मरीज मर चुका था, कार्य समाप्त हो गया था। तो सेंटेंस कार्य समाप्ति को दर्शाए तो वहां पर अपन भरते हैं हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। तो आंसर आया अपने पास समाप्ति वाला हेड डाइड। यदि समाप्ति में न होकर कार्य जारी में हो तो अपन उसमें आंसर कैसे भरें, तो देख सकते हैं पंकज ब्लैंक WATCH वॉच टीवी बिफोर हिज पेरेंट्स अराइव्ड। एवरीबडी अंडरस्टैंड करें। अब की बार अपने पास में सेंटेंस में दिया गया वही बिफोर, आपने पहले भी समझा है, अभी भी समझ रहे हो। तो हमारे सेंटेंस में अब की बार भी क्या मिला है, बिफोर मिला है। बिफोर के पश्चात किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है स्टूडेंट्स, बताइए आप। यदि आप पढ़ रहे हैं तो आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए कि बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि बिफोर के पश्चात ये होना चाहिए, देट के पहले ये होना चाहिए, अनटिल के पश्चात ये होना चाहिए। तो अब आप बताओ कि बिफोर के पश्चात क्या होना चाहिए, हाँ बताओ। शाबाश, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो अपने पास यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म। क्या ये सेकंड फॉर्म है, अराइव्ड। तो हमारा नियम है कि बिफोर के पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर से पहले दो भागों में बांटा गया है इसको। कार्य जारी हो तो वाज वर्ब प्लस आईएनजी भरते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, और यदि समाप्त है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरते हैं। तो अपन देखते हैं पंकज वॉच यानी देखना टीवी अर्थात दूरदर्शन देख रहा था, बिफोर यानी इससे पहले हिज पेरेंट्स अराइव्ड उसके माता पिता पहुंचते, उससे पहले पंकज क्या काम कर रहा था, दूरदर्शन देखने का। इस बात से संपूर्ण रूप से जानकारी मिली है कि कार्य जारी है, और जारी है तो पंकज सिंगुलर है तो अपन भरेंगे इसमें वाज, और कोष्टक में दी गई क्रिया के साथ में अपन भर देंगे आईएनजी। तो अपना आंसर हुआ वाज वॉचिंग। ये आंसर है। इस प्रकार से अपन डेट बिफोर अनटिल का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग में ले सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आंसर भी भर सकते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट है रूल, वह है आफ्टर का, AFTER आफ्टर। और आफ्टर के रूल में अपन देखते हैं यदि सेंटेंस के मध्य में आफ्टर दिया गया हो तो आफ्टर के पहले हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलना आवश्यक है। यदि यह मिल रही हो तो इसके पश्चात हम केवल हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य किसी कार्य के हो जाने के बाद, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद में। तो कोई भी कार्य हो जाने के बाद की बात बताई जा रही है तो बाद में हमेशा कार्य समाप्ति ही हो चुका होता है। तो आप देख लें उदाहरण, पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, मोना केम टू माई होम, मोना केम टू माई होम आफ्टर माई पेरेंट्स ब्लैंक कोष्टक में है गो। तो मतलब क्या निकला, मोना मेरे, आफ्टर दिया गया,
आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है केम, तो मीन है मोना मेरे घर पर आई। बाद में किसके बाद आई? मेरे माता पिता के गो यानी जाने के बाद। तो इस वाक्य में माता पिता घर से क्या हो चुके हैं? जा चुके हैं और कार्य समाप्त हो गया, तो सेंटेंस में आएगा हैड गॉन, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं और इसके रूल्स में फॉर्मूले में भी देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप इसका, और उस एग्जाम्पल में भी यही बात दर्शाई जा रही है। देखिएगा, दी पुअर लेडी left left the city after her son, कोष्टक में आया DIE। आप देख सकते हैं कि सेंटेंस में आया आफ्टर और यहां पर दिया गरीब महिला। गरीब महिला वर्ब की सेकंड फॉर्म, गरीब महिला ने इस शहर को छोड़ दिया। गरीब महिला ने इस शहर को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ा कब? आफ्टर ने बाद में। किसके बाद छोड़ा? उसके पुत्र की मृत्यु के बाद, यानी कि पुत्र मर गया, उसके बाद में महिला ने इस शहर को छोड़ दिया। तो यहाँ पर अपन समाप्ति के तौर पर सेंटेंस भरेंगे हैड डेड, और ये हैं अपने सेंटेंस में कुछ फॉलो करने वाले रूल्स। और ये रूल्स अपने को यदि कंप्लीट आते हैं तो अपन आसानी से सरलगम तरीके से अपन इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी। नेक्स्ट डे अपन पढ़ेंगे इससे संबंधित कुछ रूल्स, और अपन नेक्स्ट डे प्रवेश करेंगे फ्यूचर टेंस में, और अपने फ्यूचर टेंस की जानकारी संपूर्ण आपको नेक्स्ट डे दी जाएगी। थैंक यू।